हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तों। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जो नया वैकेंसी आया हुआ है पटना हाई कोर्ट में सहायक भर्ती के लिए 2023 का 550 पोस्ट के लिए, ऑलराइट, उससे रिलेटेड दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स ने फॉर्म भी फिल कर लिया है और सिलेबस के बारे में पूछ रहे थे कि क्या क्या पूछेगा, कितना एग्जाम होगा। तो उसके कंप्लीट सिलेबस और एग्जाम कब कब होगा दोस्तों, एग्जाम में क्या क्या पूछे जाएंगे, उन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। कितना एग्जाम होगा, ओके, कैसा होगा, तैयारी कहाँ से करें, किस बुक से प्रिपरेशन करें, लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया हुआ था किस प्रकार का क्वेश्चन था, उसका कटअप कितना रहा था, इन सारी चीज़ों को हम आज दोस्तों यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, किताब के बारे में बताएंगे दोस्तों, जो किताब आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। यदि आप अभी से उसको पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं तो ये आपके लिए मतलब रामबाण साबित होगा। बहुत आप बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे अपने एग्जाम में, क्योंकि इस बुक में दोस्तों प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को इंक्लूड किया हुआ है, साथ ही साथ जो भी आपका सिलेबस है उन सभी चीज़ को इंक्लूड किया हुआ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले दोस्तों यदि आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि टाइम टू टाइम दोस्तों हम आपको जो भी नोटिफिकेशन वगैरह आते रहता है एग्जाम से रिलेटेड हम आपको बताते रहते हैं। ओके, ये देखिए ग्रुप बी का पोस्ट है और लेवल जो पेमेंट होगा इसमें लेवल 7 का पेमेंट होगा, लगभग 50,000 के आसपास इसमें सैलरी दिया जाएगा और भी बहुत सारे अलाउंस वगैरह हैं। तो ये अच्छी कह सकते हैं कि हैंडसम सैलरी है। ऑल राइट, आप सबने फॉर्म भर लिया होगा दोस्तों। आज हम यहाँ पर इसके सिलेबस रिलेटेड बातें करने वाले हैं। इसके अलावा और आपके मन में कोई भी क्वेरी हो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। देखिए मोड ऑफ सिलेक्शन का तरीका क्या क्या रहेगा। तो टोटल चार एग्जाम लिए जाएंगे। आप देखिए, फर्स्ट है प्रिलिमिनरी टेस्ट, मतलब प्रीलिम्स होगा जिसमें आपका एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके पूरे सिलेबस के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे अभी। देन आफ्टर रिटन टेस्ट होगा। प्रिलिमिनरी टेस्ट में जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर अच्छे मार्क्स लाएंगे, पास होंगे, कटअप निकलेगा पूरा, और जिनका भी नाम आएगा, रिजल्ट आएगा, उन सभी को रिटन टेस्ट में सेकंड टाइम आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में जो होगा, एक प्रकार से आपको निबंध जैसा, जैसे आप हिंदी में इंग्लिश में आपको कोई टॉपिक दे दिया गया उस पर आपको लिखना पड़ेगा। ऑल राइट, ये डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा। ये इसमें आपको क्वालिफाइंग होगा, मतलब इसमें एक मिनिमम नंबर दिया गया है, बातें करेंगे उतना नंबर आपको लाना कंपलसरी है। ऐसा नहीं कि हिंदी में आप ज़्यादा ले आएँ और इंग्लिश में कम ले आएँ, इससे आप नहीं हो सकता है। दोनों में आपको कम से कम मिनिमम नंबर को तो टच करना ही है, उससे बेहतर अगर कर सकते हैं तो और बेहतर रहेगा। देन आफ्टर कंप्यूटर प्रोफेंसी टेस्ट, इसमें एमएस वर्ड वगैरह सब में कुछ आपको इसका टेस्ट लिया जाएगा और अल्टीमेटली लास्ट में आपका इंटरव्यू भी लिया जाएगा दोस्तों। तो ये चार, मतलब टोटल 4 प्रोसीड्यूर से, टोटल 4 जो मोड है सिलेक्शन का, इन सभी से गुजरना पड़ेगा। देन आफ्टर आपका जो है अच्छा से मतलब रिजल्ट हो पाएगा। ओके, अच्छा मतलब हैंडसम सैलरी है दोस्तों, मतलब एक प्रेस्टिजियस पोस्ट है, तो इसके लिए तो सिलेक्शन का प्रक्रिया भी थोड़ा बहुत टफ तो होगा ही। तो ये अपने आप पे कह सकते हैं कि चैलेंजिंग है, लेकिन कहते हैं ना कि कठिन है लेकिन असंभव नहीं है। अगर अभी से प्रयास किया जाए, थोड़ा थोड़ा प्रयास किया जाए डेली, तो आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं दोस्तों। देखिए, मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड, द मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड शैल बी 40% मार्क्स इन प्रीलिमिनरी टेस्ट, मतलब प्रीलिम्स में कम से कम 40% तो लाना ही पड़ेगा। लेकिन 40% लाने के दोस्तों 100 में से 100 नंबर का होगा, 40% ले भी आए तो उसमें से आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, क्योंकि कटअप जो लास्ट ईयर गया था 80 के आसपास गया था कटअप। जो पिछले बार एग्जाम हुआ था, पिछले बार जो इसका एग्जाम हुआ था दोस्तों, उसमें 80 के आसपास कटअप गया था। तो मतलब 40 तो है कि आपको मतलब क्वालिफाई करने के लिए, बस कि आप क्वालिफाई कर गए हैं एग्जाम, उसमें आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। लगभग आपको 80 नंबर के आसपास आएंगे, तब जाके आपका जो है उसमें नाम आ जाएगा और आप नेक्स्ट डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट के लिए, रिटन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। फिर है 40% इन मार्क्स इन रिटन टेस्ट में भी 40% ये क्वालिफाइंग मार्क्स हैं और इंटरव्यू में 30% मार्क्स लाना है। ओके, सिलेबस के बारे में बात करते हैं। सिलेबस को देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर हम सिलेबस में आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगा। उसके बाद आप अच्छे से, अब वो सारी चीज़ें कहाँ मिलेगा, आप कहाँ से उसको पढ़ सकते हैं, तो उसके बारे में हम किताब के बारे में बताएंगे। आप जाकर उस किताब को अच्छे से ऑनलाइन या ऑफलाइन जो आपको सुविधा हो वहाँ से उसको आप परचेज करके और पढ़ सकते हैं दोस्तों। देखिए, सिलेबस एंड स्कीम्स ऑफ एग्जामिनेशन। द असिस्टेंट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2023 शैल बी कंडक्टेड इन 4 स्टेजेज। टोटल 4 स्टेज हमने बात किया। प्रीलिम्स है, रिटन टेस्ट है आपका, उसके बाद कंप्यूटर प्रोफेंसी टेस्ट है, देन आफ्टर इंटरव्यू है। प्रीलिमिनरी टेस्ट है, रिटन है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में होगा, कंप्यूटर प्रोफेंसी टेस्ट है, इंटरव्यू है। ओके, प्रीलिम्स में क्या क्या पूछा जाएगा दोस्तों। प्रीलिम्स का सिलेबस देखिए, जनरल अवेयरनेस, इसमें जीके आपका जीएस रहेगा, जीके जीएस ये 25 नंबर का रहेगा, टोटल 25 नंबर का रहेगा। ओके, निगेटिव मार्किंग कुछ नहीं है दोस्तों। रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपसे रीजनिंग पूछेंगे और मैथमेटिक्स के कुछ सवाल रहेंगे। ये उतना टफ नहीं रहता है दोस्तों। आप इधर जो प्रिपरेशन करते हैं वो नो डाउट आप अच्छे हाई लेवल के प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन एग्जाम में जो है यहाँ पर इससे घबराना नहीं है। रीजनिंग और मैथ बहुत मतलब ईजी रहता है।
ओके 25 क्वेश्चन ही पूछना है, तो वो इस प्रकार से बनाते कि अच्छे से एग्जाम मतलब स्टूडेंट्स बना पाए। तो ये भी आसान रहता है, ये भी 25 नंबर का है। जनरल इंग्लिश 25 नंबर का रहेगा, जनरल हिंदी आपका 15 नंबर का रहेगा, और कंप्यूटर अवेयरनेस के बारे में आपसे 10 नंबर का पूछेंगे। जैसे वाईफाई का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, मॉडेम का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। इन दोनों जो चैट जी पैट बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, ये सारी चीज़ें जो आए दिन ट्रेंड में रहता है, उन सब चीज़ों के बारे में ये अक्सर पूछते हैं। मैक्सिमम तो वो फुल फॉर्म पूछ देते हैं। रैम रोम और भी बहुत सारे जो कंप्यूटर का जो पार्ट्स वगैरह हैं, उन सब का ये फुल फॉर्म वगैरह पूछ देते हैं। ओके, तो कंप्यूटर तो आपको आसान हो जाएगा, रीजनिंग वगैरह भी आसान है। आपको थोड़ा बहुत जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर से बहुत ज़्यादा मतलब अपडेटेड रहना पड़ेगा। सारे सिलेबस के बारे में अभी बात करेंगे हम कि इसमें क्या क्या पूछने वाला है। ऑल राइट, फिलहाल दोस्तों देखिए रिटन टेस्ट में आपसे जनरल इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव टाइप ये 60 नंबर का है, जिसमें 24 नंबर क्वालिफाइंग है। 24 नंबर तो मतलब आपको लाना ही लाना है, ऐसा नहीं कि इसमें आप बहुत मतलब 50 ले आए हैं और हिंदी में आप 10 नंबर ले आए हैं, ऐसा नहीं हो। दोनों में जैसे इंग्लिश में आपको 24 नंबर तो लाना ही है और हिंदी में आपको 16 नंबर लाना ही है। ओके, 40 नंबर तो कम से कम 100 में से 40 नंबर तो आपको ये लाना है। ओके, हाँ, इसमें इंग्लिश में जैसे 24 से ज़्यादा ले आए तो और बेहतर होगा, आपका और मेरिट अच्छे से बन जाएगा। और हिंदी में भी 16 से और ज़्यादा, जितना ज़्यादा लाएंगे उतना ज़्यादा अपना मेरिट में नाम उतना ऊपर आपका रहेगा। तो ये भी दो मतलब आपका प्रीलिम्स जो है 2 घंटा का रहेगा, 120 मिनट का रहेगा आपका, 100 क्वेश्चन 120 मिनट में। और जो रिटन टेस्ट है वहाँ पर यहाँ 100 मार्क्स का है, जिसमें कि 3 घंटा आपको टाइम दिया जाएगा। ऑल राइट, डिस्क्रिप्टिव टाइप है जो कि लिखना है तो इसमें टाइम ज़्यादा दिया जाएगा। कंप्यूटर प्रेफरेंसी टेस्ट आपका 10 नंबर का होगा और इसमें 3 नंबर लाना है। 3 नंबर आसानी से किसी को भी लाया जा सकता है। ओके, ये मतलब कंप्यूटर के तो आप छोड़ ही दीजिए दोस्तों, कंप्यूटर आप आसानी से निकाल सकते हैं। कंप्यूटर है आपका क्वालिफाइंग नेचर का, आराम से इसमें क्वालिफाई कर जाएंगे। इंटरव्यू 10 नंबर का होगा, जिसमें 3 नंबर आपको लाना पड़ेगा। तो इंटरव्यू कोई मतलब बड़ा इंटरव्यू नहीं होता है, आप जो भी ग्रेजुएट स्टूडेंट है आसानी से किसी भी इंटरव्यू को वो फेस कर सकते हैं। तो इसके लिए चिंता नहीं करना। चिंता तो मतलब थोड़ा बहुत आपको प्रीलिम्स जिसका निकल जाता है तो आगे वो आराम से वो दौड़ते जाता है। प्रीलिम्स में थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है दोस्तों, लेकिन प्रीलिम्स का भी अगर स्ट्रेटेजी से साथ, पूरे रणनीति के साथ, आप अच्छे बुक के साथ अगर प्रिपरेशन करते हैं तो आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। पहले और हम अच्छे से इसके अंदर का सिलेबस जान देते हैं, फिर हम उसके बुक के बारे में बात करेंगे दोस्तों। देखिए प्रिलिमिनरी टेस्ट, द प्रिलिमिनरी टेस्ट विल बी हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ शॉर्टलाइजिंग द कैंडिडेट फॉर नेक्स्ट स्टेज। ऑब्वियसली बात है, इसमें बच्चे को छांटने के लिए किया जाता है, क्योंकि 550 पोस्ट है और जो फॉर्म भरेंगे इसका दोस्तों 8 से 10 लाख के आसपास बच्चे इसका फॉर्म भरेंगे, तो उस सबको तो ले नहीं सकते हैं। इसलिए मतलब शॉर्ट लिस्ट करने के लिए कि बहुत सारे बच्चों को छांटने के लिए ये इस प्रकार का टेस्ट लेते हैं। रिटन टेस्ट and the marks obtained by the candidate in the test shall be not considered for preparation of merit list. This test shall consist of 100 objective type question with multiple choice question. There shall not be negative marking for incorrect. तो आपका प्रीलिम्स में दोस्तों, प्रीलिम्स में किसी प्रकार का नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। हाँ, 100 नंबर का होगा, 2 घंटा आपका 120 मिनट टाइम दिया जाएगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। तो ये आपके लिए थोड़ा बेनिफिट है कि आप मतलब खुल के सारे क्वेश्चन को कम से कम अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिए प्रीलिम्स में आपका जो सिलेबस है, जनरल अवेयरनेस में क्या क्या पूछ सकते हैं, जीके जीएस में, तो इसमें जो क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, क्वेश्चन विल बी डिजाइन टू नो नॉलेज ऑफ करंट इवेंट। जो भी करंट अफेयर्स चल रहा है उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। सच मैटर्स एवरीडे ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपीरियंस इन देयर साइंटिफिक एस्पेक्ट एज मे एक्सपेक्टेड फ्रॉम एजुकेटेड पर्सन। मतलब किसी भी एजुकेटेड पर्सन से जो भी जनरल अवेयरनेस की बातें पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड, ना केवल बिहार भारत में, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड, जैसे टर्की अभी हाल ही फिलहाल में बहुत ज़्यादा चर्चा में है, G20 का सम्मेलन जैसे भारत में हो रहा है। इसके अलावा जो वर्ल्ड लेवल पर बहुत सारे जो बैठकें होती रहती है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का देवास में जो होता है, इन सारे चीज़ों को मतलब COP के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। पूरे मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड जो भी करंट इवेंट हो रहा है उसके बारे में आपको, जो किसी भी एक एजुकेटेड पर्सन से कोई भी व्यक्ति चाहते हैं, एजुकेटेड व्यक्ति की इसके पास ये नॉलेज होना चाहिए, वो आपके पास भी होना चाहिए। जनरल अवेयरनेस में ये रहेगा, जैसे कि इंडिया के बारे में और इसके नेबरिंग कंट्री भारत और उसके जो पड़ोसी देश है उसके बारे में आपको अच्छे से हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, उसका भूगोल, पॉलिटी, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। किसी प्रकार का साइंटिफिक रिसर्च हो रहा है, जैसे इन दिनों चैट जीपैट बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था, उसी प्रकार से जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने लाया था चैट जीपैट ओपन आई कंपनी की तरफ से, गूगल भी लाया दोस्तों। अब गूगल जैसे ही लाया उसमें छोटी सी मिस्टेक हो गई, मतलब जल्दबाजी में उसने लाया, छोटी सी मिस्टेक हो जिसमें $100 अरब का उसको नुकसान हो गया। तो ये भी अपना बहुत बड़ी घटना थी। तो ये सब एक प्रकार का रिसर्च का ही पार्ट है, इस बारे में आपको जानकारी होना चाहिए।
करंट अफेयर्स, बुक्स एंड ऑथर्स, करंट अफेयर में आपको किताब और उसके लेखक के बारे में जानकारी होना चाहिए। स्पोर्ट्स में जैसे G20 अभी जो हाल ही फिलहाल में कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था दोस्तों, और लास्ट ईयर जो हो उससे पहले हुआ था आपका टोक्यो ओलंपिक हुआ था, या बहुत सारे खेल होता है, महिला अंडर 19 T20 हुआ था, जैसे T20 होने वाला है। विमेन प्रीमियर लीग जैसे चल रहा है, महिलाओं का जो सबसे पहली बार इसमें प्रीमियर लीग चल रहा है, इसमें सबसे महंगी खिलाड़ी कौन है, या अभी जो पूरा खेल चलेगा मैन ऑफ द मैच कौन सीरीज जीतेगा, और उड़ीसा में जो हुआ था आपका हॉकी का वर्ल्ड कप कौन जीता उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कतर में जो हाल ही फिलहाल में होता है फीफा का वर्ल्ड कप, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको, स्पोर्ट्स के बारे में जानकारी होना चाहिए। एक न एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। इंपॉर्टेंट स्कीम, सरकार की जो बहुत सारी योजनाएं होती है, उज्ज्वला योजना, जनधन योजना, और भी नया नया योजना, PM श्री योजना, PM विकास योजना अभी जो हाल ही फिलहाल में शुरू हुआ है जो नया वित्तीय वर्ष में, उस सब के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। इंपॉर्टेंट डेज में जैसे इस बार प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। 26 जनवरी को इस बार जो इजिप्ट के राष्ट्रपति थे सर मोहम्मद जो थे दोस्तों, हमको याद नहीं यार, शर्म अल शेख, वो आए थे, उनके बारे में जानकारी होना चाहिए। तो ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए। पीपुल न्यूज़, जो भी लोग चर्चा में रहते हैं उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। करंट इवेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, मतलब राष्ट्रीय महत्व के लिए जो भी करंट इवेंट है उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड, जैसे हाल ही फिलहाल में अवार्ड के बारे में चर्चा करें तो ग्रैमी अवार्ड जो एक इंडियंस है दोस्तों, रिकी के, जिनका नाम है, 3 बार उनको ग्रैमी अवार्ड मिला हुआ है संगीत के क्षेत्र में। तो ये बहुत बड़ी चर्चा की बात थी उस समय में ग्रैमी अवार्ड में। तो ये अवार्ड्स में ये क्वेश्चन तो 100% पूछा जाएगा। यही सब चीज़ आपको वो किताब में मिल जाएगा दोस्तों। अवेयरनेस टुवर्ड जनरल साइंस एंड इन्वायरमेंट, आपको जनरल साइंस के बारे में जानकारी होना चाहिए। कम से कम 10th लेवल तक का जो साइंस है, NCERT का साइंस है दोस्तों, उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा। एंड इन्वायरमेंट एप्लीकेबल टू डे टू डे लाइफ एंड अवेयरनेस, मतलब इकोसिस्टम इकोलॉजी का भी आपको अच्छे से जानकारी होना चाहिए। कार्बन साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल, जो फूड चेन वगैरह है, बायो मैग्निफिकेशन से क्वेश्चन हर साल एग्जाम में, प्रत्येक एग्जाम में देखने को मिलता है। ये सबको पता होना चाहिए। इकोसिस्टम वर्ड किसने दिया है, इकोलॉजी वर्ड किसने दिया है, तो ये अच्छे से अच्छे एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। बिहार स्पेशली प्लानिंग पर्टेनिंग टू हिस्ट्री, बिहार का आपका ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। ये था आपका जनरल अवेयरनेस है, जीके जैसे जो क्वेश्चन रहेंगे। रीजनिंग से आपका कहाँ क्या क्या क्वेश्चन मिल सकता है देखने को, देखिए बोथ वर्बल नॉन वर्बल टाइप क्वेश्चन रहेगा। एनालॉगी से, सिमिलरिटी से, डिफरेंस, स्पेस, विजुअलाइजेशन, स्पेस ओरिएंटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप, कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिकल रीजनिंग, वर्बल फिगरल क्लासिफिकेशन, मतलब रीजनिंग का जो आप सारा पढ़ते हैं वो सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। हम जो बुक बताएंगे दोस्तों उसमें कंप्लीट सिलेबस को अच्छे से कवर किए हुआ है। आप अगर उसको परचेज कर लेते हैं और अच्छे से अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते तो ये आपके लिए मतलब बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा दोस्तों। आप और भी स्टूडेंट्स हैं जो अभी तक फॉर्म भी नहीं भरे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि बाद में फॉर्म भरेंगे फिर बाद में प्रिपरेशन करेंगे, तो परेशानी हो सकता है उनको। अगर आपने फॉर्म भर लिया है अभी टाइम से, समय से, और अभी से ही प्रैक्टिस करना शुरू कर दिए, ज़्यादा नहीं दोस्तों, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना शुरू कर दिए। सबसे पहले प्रीवियस ईयर को बनाइए ताकि आपको पता चल जाए कि प्रीवियस ईयर में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है, आपके लिए बेटर रहेगा, आप अच्छा कर सकते हैं। जनरल इंग्लिश में भी कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज एंड लिटरेचर, आपको भाषा और साहित्य का अच्छे से ज्ञान होना चाहिए, जैसे वर्ड्स, फ्रेजेस, आइटम्स, एबिलिटी टू राइट द लैंग्वेज करेक्टली, अच्छे से आप लैंग्वेज को लिख पाएँ। क्योंकि इन दिनों आजकल सभी को क्या है कि व्हाट्सअप पे या जो भी टेलीग्राम पे वगैरह पे क्या है शॉर्ट्स में लिखते हैं दोस्तों, वो जो चैट वगैरह करते हैं तो शॉर्ट्स में बिकॉज को BC लिख देते हैं, या बहुत सारा जो शॉर्ट वर्ड है नाइट को NAT लिख देते हैं। तो इस प्रकार का नहीं, आपको मतलब इंग्लिश में जो अप्रोप्रिएट लिखा जाता है, पूरी ग्रामेटिकली एरर ना हो, ये इस प्रकार का आपको लिखना चाहिए। तो आपको क्वेश्चन इस प्रकार का ऑब्जेक्टिव पूछेंगे कि आप उसमें भरें, आपको सही नॉलेज होगा तभी आप उसको कर सकते हैं। तो अपने आप में इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, क्योंकि हाल ही फिलहाल में जब CBSE का एग्जाम हुआ है उसमें जो कॉपी चेक कर रहे हैं, पेपर में आया हुआ था दोस्तों कि जो भी टीचर कॉपी चेक कर रहे हैं तो एग्जाम देखते हैं कि बच्चे ने बहुत सारा शॉर्ट, मतलब जो शॉर्ट वर्ड होता है, जैसे हमने बिकॉज का चर्चा किया, नाइट का चर्चा किया, उन सारे शब्दों का इस्तेमाल कर दिया है वहाँ कॉपी में, उनका नंबर उन्होंने काटा है। और साथ ही साथ प्रत्येक स्कूल को ये भी मतलब आदेश दिया है कि बच्चे पर ध्यान दीजिए, उनको कहिए कि मतलब जो शॉर्ट वर्ड का यहाँ इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये एग्ज़ाम है, या आप कोई व्हाट्सअप पर नहीं लिख रहे हैं। ऑल राइट, तो मिस्टेक्स तो हुआ है क्योंकि कोविड के समय में अधिकतर काम जो है व्हाट्सअप पे ही होने लगा है, अधिकतर जो स्टूडेंट्स है व्हाट्सअप पे ही चैट वगैरह करते हैं, तो लिखने का जो है थोड़ा ट्रेंड थोड़ा शॉर्ट हो गया है। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखकर ये पूरा इंग्लिश का सिलेबस है दोस्तों। हिंदी का भी सिलेबस इसी प्रकार से दिया हुआ है। व्याकरण है, संज्ञा, लिंग, वचन, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, कारक, काल, वाच्य, संधि, उपसर्ग, ये सब भी आपको पूछा जाएगा। रिटन टेस्ट देखिए, रिटन टेस्ट में क्या होगा,
द रिटन टेस्ट शैल बी डिस्क्रिप्टिव इन नेचर, ये भी आपका डिस्क्रिप्टिव होगा नेचर में, एंड शैल इंक्लूड 2 सेक्शंस जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी ऑफ 60 मार्क्स एंड 40 मार्क्स, हमने देखा था इसको पहले, और 24 और 16 मार्क्स आपको रिस्पेक्टिवली लाना है दोनों में। ओके, कम से कम इतना तो लाना ही है, ज़्यादा ले तो और बेहतर होगा, आपका मेरिट लिस्ट में नाम ऊपर आएगा। 3 टाइम्स कैंडिडेट ऑफ टोटल नंबर ऑफ एडवर्टाइज्ड वैकेंसीज, जो भी मतलब 550 है उसका 3 गुना आपको यहाँ पर शॉर्टलाइज किया जाएगा नेक्स्ट कंप्यूटर प्रोफेंसी के टेस्ट के लिए, मतलब जो भी जितना भी कैंडिडेट हैं उनमें 3 गुना ज़्यादा जो है उसको नेक्स्ट लेवल जो कंप्यूटर प्रोफेंसी टेस्ट के लिए यहाँ पर लाया जाएगा, देन आफ्टर इंटरव्यू होगा। इसमें भी आपका जनरल इंग्लिश में क्या क्या सिलेबस हो सकता है, तो द क्वेश्चन विल बी डिजाइन टू टेस्ट द कैंडिडेट अंडरस्टैंडिंग द इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर, करेक्ट जो वर्ड का सही नॉलेज, उसको मतलब कहाँ यूज़ करें उसको पता होना चाहिए, फ्रेज होना चाहिए, आइडम एंड एबिलिटी टू राइट इंग्लिश करेक्टली, अच्छे से इंग्लिश लिख पाएँ ये पता होना चाहिए, प्रिसाइजली एंड इफेक्टिवली। क्वेश्चन विल ऑर्डरली इंक्लूड एसे राइटिंग, मैक्सिमम जो होगा आपका एसे राइटिंग में, किसी भी टॉपिक के आपको एसे लिखने के लिए दिया जा सकता है, लेटर राइटिंग हो सकता है, प्रिसाइज राइटिंग हो सकता है, कॉम्प्रिहेंसिव आइटम फ्रेजेस हो सकता है, वोकैबुलरी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, ग्रामर में आपका वॉइस नरेशन कॉमन एरर ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। मैक्सिमम आपका ऐसे आपका आसानी से निकल सकता है, ऐसे आसान है। जनरल हिंदी में उसी प्रकार से ये पूरा सिलेबस रहेगा, मुहावरा लुकतिया व्याकरण है, संज्ञा सर्वनाम है, वाच्य संधि विशेष है, आपको यहाँ पर भी निबंध लिखना पड़ सकता है। कंप्यूटर प्रोफेंसी टेस्ट में आपका वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट ऑन एमएस वर्ड में, और टेस्ट इन स्प्रेडशीट ऑन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल और एमएस वर्ड मतलब यूजुअली जो है स्टूडेंट्स को इसका नॉलेज होता है एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल का, तो आसानी से इसको क्वालिफाई कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इंटरनेट प्रेफरेंसी का आपको थोड़ा बहुत टेस्ट होना चाहिए, उसका आपके बारे में पता होना चाहिए, तो आप आसानी से इसको पता कर सकते हैं। देखिए द इंटरव्यू शैल बी ऑफ 10 मार्क्स, 10 मार्क का इंटरव्यू हो गया, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स मुझे 3 नंबर, आसानी से 10 में 3 नंबर तो लाए जा सकता है। इंटरव्यू में आपसे आपके सब्जेक्ट रिलेटेड बहुत कम ही क्वेश्चन पूछा जाता है, वो आपको पर्सनैलिटी चेक करते हैं एक प्रकार से, आपको मतलब आप अपने बारे में कितना अवेयर हैं, अपने आसपास के बारे में कितना अवेयर है, इन सारी चीज़ों को देखा जाता है, तो आसानी से निकाला जा सकता है। इंटरव्यू तो आसान है दोस्तों। It is mandatory for the candidate invited for the interview to appear at the same, else they will not be included in the merit list prepared, मतलब जिस दिन आपका इंटरव्यू में आपका नाम है उसी दिन आपको पहुंचना है। The final merit list will be prepared taking into account the total marks scored by candidate in the written test as well as interview, मतलब रिटन टेस्ट और इंटरव्यू में के नाम पर ही जितना मार्क्स आया होगा उसी को जोड़कर जो फाइनल मेरिट लिस्ट बना जाएगा, रिटन टेस्ट और इंटरव्यू को जोड़कर। ऑल राइट, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, रिटन टेस्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा और बाकी सब क्या है क्वालिफाइंग है। इस पे हमने दोस्तों सारे सिलेबस के बारे में आपको अच्छे से जानकारी दे दिए हैं कि सिलेबस को ध्यान में रखें और कहाँ से प्रिपरेशन करें। दोस्तों सबसे बड़ी जो चीज़ है वो बुक, कहाँ से आप अच्छे से मतलब वो बुक से प्रिपरेशन कर सकते हैं जहाँ कोई सारा चीज़ आपको एक साथ मिल सकता है, तो इसके बारे में हम भी बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों ये एक अच्छी किताब है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने इसका लिंक दे दिया है। पटना हाईकोर्ट असिस्टेंट के लिए ये मतलब खास करके प्रीलिमिनरी एग्जाम्स के लिए, प्रीलिम्स को सबसे पहले आप निकाल लिए, प्रीलिम्स के लिए आपको सारा सिलेबस यहाँ पर कवर किया है। जनरल स्टडीज़ का इसमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी है, साथ साथ करंट अफेयर्स भी है अभी तक का, वो आप इसमें से देख सकते हैं। और भी जीके जीएस का जैसे बिहार का पॉलिटी हो सकता है, हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमी सब के बारे में जानकारी दिया हुआ है, नेशनल इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में इसमें जानकारी दिया हुआ है, आपको पड़ोसी देश के बारे में जानकारी दिया, मतलब जो भी सिलेबस है आपका सिलेबस ओरिएंटेड जो बुक कह सकते हैं, तो ये एक अच्छी किताब है, इसमें सब चीज़ को अच्छे से कवर किया हुआ है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, आपका मैथमेटिक्स और रीजनिंग से रिलेटेड पूरा सवाल है प्रीवियस ईयर के साथ साथ जो नया फॉर्मेट में सवाल, वो जनरल हिंदी का इसमें है अच्छे से पूरा मतलब दिया हुआ है। जनरल इंग्लिश आपको सब में वही है प्रीवियस ईयर है, और साथ ही साथ जो एमसीक्यू फॉर्मेट में आपको दिया हुआ है, और कुछ टॉपिक्स भी बताया गया कि आप उसको पढ़ के अपने कंसेप्ट को और क्लियर कर सकते हैं। और कंप्यूटर अवेयरनेस मतलब टोटल जो प्रीलिम्स का जो भी सिलेबस है उन सारे सिलेबस को इन्होंने अच्छे से कवर किया है। ओके, इस किताब को आप परचेज करके अपना प्रिपरेशन को आज से ही स्टार्ट कर दीजिए, जितना ज़्यादा आप जल्दी आप इस बुक को परचेज कर लेंगे दोस्तों आपके लिए बेटर रहेगा। जो भी स्टूडेंट्स दूर दराज इलाके में रहते हैं तो ऑनलाइन इसको परचेज कर सकते हैं, या अगर आसपास में कहीं बड़े शहर में रह रहे हैं, अगर वहाँ आपको मार्केट में मिल रहा है तो आप आसानी से मार्केट में भी परचेज कर सकते हैं। दोस्तों ये अच्छी किताब है, क्योंकि लास्ट टाइम जब वैकेंसीज का है तो इसी किताब से मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स ने प्रिपरेशन किया था और उन्होंने अच्छा मार्क्स भी गेन किया था। दूसरा किताब है दोस्तों स्पार्क पब्लिकेशन का, इनका तो रहता ही अच्छा, ये भी अच्छी किताब है। देखिए पटना हाईकोर्ट के लिए सहायक असिस्टेंट के लिए उन्होंने भी अच्छी किताबें निकाली है। प्रैक्टिस वर्कबुक है, प्रीवियस ईयर तो क्वेश्चन है ही PYQ, और साथ ही साथ जो MCQ फॉर्मेट में सारा सिलेबस को आपको इसमें इन्होंने कवर किया है। पिछले हाल प्रश्न पत्र इसमें सहित है, टोटल 16 सेट है इसमें। प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर तो है उसका 16 सेट है, उसमें आप 16 सेट को अगर बना लेते हैं तो बहुत ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, बहुत सारा नॉलेज आप मतलब गेन कर पाएंगे, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। इसमें वही
जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एप्टीट्यूड है आपका, जनरल इंग्लिश है, जनरल हिंदी है, कंप्यूटर अवेयरनेस, सबको अच्छे से सिलेबस है पूरे नंबर वाइज इन्होंने कवर किया है। ये किताब भी मंगा के आप परचेज कर सकते हैं दोस्तों, और इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा दोनों बुक का, आप उसको अच्छे से देखें और जल्दी से जल्द मंगा ले दोस्तों, जल्द से जल्द मंगा ले, आपके लिए बेटर रहेगा। और अच्छे से पढ़ना शुरू कर दीजिए। किसी प्रकार का आपको जिज्ञासा हो, कोई क्वेरी हो मन में, कोई प्रश्न हो, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपको समय मिलते ही आपको रिप्लाई करेंगे। सबसे बड़ी जो चीज़ है दोस्तों, हथियार ही नहीं रहेगा तो आदमी लड़ेगा कैसे। आजकल तो हथियार की ही तो बात होती है, जिसके पास जितना ज़्यादा हथियार है वो उतना ज़्यादा सर्वशक्तिमान है, शक्तिशाली है। ओके, तो ये सब आपका हथियार ना, मतलब हथियार का ही काम करेगा। कोई ब्रह्मास्त्र है, कोई और भी दूसरा अस्त्र है, आप अपने हिसाब से देख लीजिए, जो आपको पसंद है वो आप बुक मंगा लीजिए। और ज़्यादा अपने आप पास में इकट्ठा करने की कोशिश ना करें दोस्तों, ये भी इकट्ठा कर ले, वो भी इकट्ठा कर ले। ऐसा इकट्ठा करने के जुगाड़ में मतलब सारा टाइम जो है लैप्स कर जाता है, स्टूडेंट कुछ नहीं कर पाता है। ये दो बुक आपको दोनों में से जो पसंद होता है, दोनों बुक में से मंगा लीजिए और अच्छे से उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। कहते हैं ना कि 10 जगह 1-1 मीटर गड्ढा खोदने से बेहतर कि एक ही जगह गड्ढा खोदो। एक ही चीज़ को अच्छे से कंप्लीट कीजिए दोस्तों। और करंट अफेयर से आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते रहें, न्यूज़पेपर को आप डेली पढ़ते रहें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप आसानी से एग्जाम को निकाल सकते हैं। आपको मतलब बस देश दुनिया में, पूरे भारत में, बिहार में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या क्या चल रहा है उस सब चीज़ों के बारे में आप अपने आप को अवेयर रखें, जागरूक रखें। बस दोस्तों के साथ मिलते रहे, बातचीत करते रहे, आपका जो करंट अफेयर्स उसी प्रकार से कंप्लीट हो जाएगा। और जो जनरल स्टडीज़ का या स्टैटिक जीके जो पहले का पोर्शन सब है, देश विदेश से रिलेटेड, पड़ोसी देश से रिलेटेड, बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड, ये आपको बुक में अच्छे से मिल जाएगा। तो आप जितना जल्दी हो बुक को परचेज़ करके दोस्तों अपना प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। कोई क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। और दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि कोई भी वैकेंसी वगैरह आता है दोस्तों, कोई भी नोटिफिकेशन आपका आता है आपके एग्जाम से रिलेटेड, तो हम टाइम टू टाइम उसको कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी आपके सामने रखें। ओके, अपडेट करते हैं आपको सबसे पहले दोस्तों। ओके, तो प्लीज़ इन सभी बातों को ध्यान रखें दोस्तों, पढ़ाई करते रहें और थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहे दोस्तों। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, कहते हैं ना कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अगर आप निरंतर प्रयास करेंगे, कंसिस्टेंसी रखेंगे, परफेक्ट का इंतजार नहीं कीजिए कि हम परफेक्शन आएगा तब हम कुछ कर पाएंगे, नहीं दोस्तों, परफेक्शन किसी में परफेक्शन नहीं है, परफेक्शन बस शब्द अपने आप में ही इम्परफेक्ट है। ओके, कंसिस्टेंसी रखिए, थोड़ा जितना आप कर सकते हो उतना कीजिए, मोर देन सफिशिएंट है। थैंक यू दोस्तों।